अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। इस साल का ये रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है और इसकी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और इस सिलसिले में ये रमज़ान शरीफ से एक दिन पहले का क्लिप है। हम लोग हाई पॉइंट गए हुए थे, जो यहाँ से तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव पे हमारा एक सिटी है नॉर्थ कैरोलिना में। तो वहाँ से हम हैंड स्लॉटर हलाल मीट लेके आते हैं और इस दफ़ा हमें चिकन पहले मिल गया था और वीक बिफोर रमज़ान शरीफ, और हालांकि इससे महीने भर का ऑर्डर बुक करवाया था मंथ बिफोर, लेकिन रमज़ान शरीफ के रश की वजह से काफ़ी लेट हमें ये उन्होंने ऑर्डर हमारा लिया। और रमज़ान शरीफ से सिर्फ एक दिन पहले ही हम ला सके बीफ और मटन वगैरह, कीमा, ये चीज़ें जो थी। चिकन तो खैर वीक बिफोर मिल गया था, लेकिन ये कीमा, बीफ, मटन वगैरह ये सब चीज़ें हमें सिर्फ एक दिन पहले ही मिल सकी और इस वजह से फिर काफ़ी हेक्टिक भी रहा था। लेकिन ये था कि अब ज़ाहिर रमज़ान शरीफ का स्टार्ट होना तो होता ही है टाइम पे, उसको फिर डिले नहीं कर सकते थे और इसलिए शुक्र अदा किया कि शुक्र है मिल गया है, हर चीज़ अवेलेबल भी थी। और वैसे तो हमसे करीब में भी हलाल मीट मिल जाता है, मतलब 1 आवर की ड्राइव से भी, लेकिन वो मशीन कट होता है और हम लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली हैंड कट ज़बीहा हलाल जो है उसी को प्रेफर करते हैं और मशीन स्लॉटर जो है वो नहीं हम यूज़ करते गोश्त। तो बहरहाल ये हम लोग फिर जाके लेके आए और आके भी काफ़ी ज़्यादा काम था, क्योंकि सारा कुछ को समेटना, ग्रॉसरी को, उन चीज़ों को, पैकेट्स तो शुक्र है कसाई साहब ने बना दिए थे और इसलिए वो बस आके फ्रीज़र में रखना ही होता है। और ये कीमा वगैरह जो है ये वॉश करके बीफ के पीस को फिर बनाते हैं, इसलिए इसको दोबारा वॉश की ज़रूरत भी नहीं होती और बहुत क्लीन और अच्छा इनका मीट है, बहुत अच्छी सर्विस है। और फिर बस ये है कि मैं हमेशा जब भी ये बीफ का कीमा ख़ास तौर पे आता है तो मैं इसके जो कोफ्ते कबाब वगैरह बनाने होते हैं इनको मैं आते साथ ही इसमें मसाला वगैरह पहले से थोड़ा बहुत रेडी किया होता है, और ना भी किया हो तो उसी वक्त बनाने में कितना टाइम लगता है। बहरहाल उसको करके तो तैयार, तो मैं उसमें मिक्स करके फ्रेश कीमे के उसी वक्त कोफ्ते या कबाब तैयार करके तो उनको इस तरीके से मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बार बार कीमे को डीफ्रॉस्ट करना, उसके जूसेस सारे निकल जाते हैं तो अजीब सा टेस्ट आता है। इस तरीके से बहुत फ्रेशनेस आती है खाने में। तो ये हमने वहाँ से कुछ लिए थे समोसे, जलेबी वगैरह। ये मेरी बेटी को दूध जलेबी खाना था तो मैं उसके लिए बना रही थी। तो अब इसके बाद मैंने जो चीज़ें रमज़ान शरीफ में होनी है तैयार, उनकी कुछ क्लिप्स बने हुए थे तो वो भी उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये समोसे बनाए थे, ये चिकन के कीमे के मैं तैयार कर रही हूँ और ये वॉलमार्ट पे जो टॉर्टियाज़ मिलती हैं उनसे मैंने ये क्रस्ट जो है तैयार की है। और इस दफ़ा ये टॉर्टियाज़ पता नहीं क्यों इतनी हार्ड सी लग रही थी, जैसे थोड़ी सी बासी हों, हालांकि बिल्कुल फ्रेश डेट की ली थी। तो अब देखें इसका भी मुझे कोई ना कोई चेंज करना पड़ना है क्रस्ट, क्योंकि ये ग्रेट वैल्यू की जो हैं ये कोशर हैं, इसलिए हमेशा मैं यही वाली लेके आती हूँ। और इसमें बस ये कीमे की फिलिंग तैयार की हुई है। इसमें अपनी पसंद के स्पाइसेस मैंने डाले हैं, बहुत लाइट स्पाइसेस रखे हैं क्योंकि रमज़ान शरीफ में समोसे यूज़ होने हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं यूज़ किए गए, ज़्यादा चटपटे नहीं बने। तो दरमियाना सा स्पाइस रखा गया है। तो इस तरीके से ये मैं लेई लगा के इसके एजेस को पैक कर रही हूँ और ये फोर्क के साथ बड़ा अच्छा सा पैटर्न बन जाता है और फ्राई होके बहुत अच्छा लगता है। तो ये समोसे मैंने तैयार कर लिए थे, तकरीबन 2 डज़न के करीब ये थे। और इसके अलावा फिर सीख कबाब, कोफ्ते वगैरह ये भी काफ़ी थे। तो तकरीबन इनसे 15 दिन तो आधा रमज़ान शरीफ तकरीबन निकल ही जाएगा, क्योंकि बीच में और चीज़ें भी बनती हैं।
दूसरे खाने पीने की चीज़ें, गोश्त की सालन वगैरह या और स्नैक्स, सब्ज़ी, दाल, हर तरह की चीज़ ज़ाहिर है बनाई जाती है। लेकिन ये है कि जो इस तरीके से थोड़ी सी प्रेप हो जाता है तो उससे फिर काफ़ी हेल्प हो जाती है, टाइम निकल आता है। तो ये कुछ मैंने वेजिटेबल पैक की थी, इनको ब्लैंच करके। रेड शिमला मिर्च है, ब्रोकली है और पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह के लिए ये चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। और ये तो मेरा प्रेप हो चुका, सारे मैंने फ्रोज़न पैकेजेस फ्रीज़र में सेट कर दिए थे। तो आज हमारा पहला रोज़ा है इस रमज़ान शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी तैयारी इस वक्त हो रही है इफ्तार की। तो मैंने सोचा कि आपको आज पहले रोज़े की इफ्तारी में शामिल करें, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और ये इस वक्त मैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ, और ये बेबी स्पिनच लीव्स मैंने लिए हैं और मैं इनको हमेशा इसी तरह रखती हूँ, साबित ही काटती नहीं हूँ। इससे बहुत मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। जो काट दिया जाता है ना तो वो फिर बड़े सॉलिड से बॉल की फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह इनकी जो शाखें निकली होती हैं ना पत्तों की, वो बड़ी क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बेबी लीव्स जो सैलड वगैरह में यूज़ होते हैं, वो वाली स्पिनच मैंने यूज़ की है। तो बहरहाल इस वक्त रोज़ा काफ़ी थोड़ा टाइम बाकी है उसमें अफ्तार में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब काम निबट जाएं। और पकौड़े तैयार हो गए हैं, और ये मैंने थोड़े से जो समोसे तैयार किए थे उनमें से कुछ समोसे जो हैं वो कर रही हूँ फ्राई। और बच्चे तो हॉस्टल में हैं, बॉयज़, सिर्फ मैं, हस्बैंड और बेटी, हम 3 लोग हैं। तो इसलिए हर चीज़ बस उतनी बनाई है जितनी अभी फिनिश कर सकें हम लोग। और फ्रिज में जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना रमज़ान शरीफ में, तो इम्पॉसिबल होता है कि उनको ख़त्म किया जा सके, इसलिए बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके ही बनाया जाता है। फिर भी जितना भी कम बना लो कुछ ना कुछ ज़रूर बच जाता है। और यहाँ पे तो वो सिस्टम भी नहीं है कि भी मेड आती है या कोई घर में मुलाजिम हो तो उनको इंसान लेफ़्ट ओवर दे देता है या वो शेयर कर लेते हैं खाने में हमारे साथ। वैसे भी रमज़ान शरीफ से पहले हर तरह की ग्रॉसरी कंप्लीट की जाती है, इसलिए फ्रिज जो है ना वो बिल्कुल पैक हुआ हुआ है। तो फिर लेफ़्ट ओवर रखने का बड़ा मसला रहता है। वैसे भी रोज़े के साथ पिछले दिन का फूड कोई भी नहीं खाता, इस वजह से फिर मसला रहता है। तो बहरहाल इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो आज चूँकि पहला रोज़ा था, ज़्यादा एहतमाम किया है, इसलिए आम तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं इतना करते, वरना फिर खाना वगैरह नहीं खाया जाता। तो अब चलें, हमारा बिल्कुल ये अफ्तार का टाइम हो चुका है और लीजिए रोज़ा खुल चुका है। और आप भी हमें अपनी दुआ में शामिल कीजिए। और मुझे अब इजाज़त दीजिए। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।